समान तो की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब विनम्र भाव में रहना है और दूसरे को सम्मान देना है। परम सत्य की खोज में हमको पूरा समय देना है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोग जब बनाती है स्त्री तो उसी समय भी तो गुरु गौरांगा और रानी का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हमारे जो इस वृंदावन की इंटरव्यू की कड़ी है, हमने बहुत से भक्तों का इंटरव्यू लिया। तभी एक भक्त ने आके बोला, प्रभु जी यहाँ पे एक 400 साल पुराने एक अर्चा विग्रह है, उनके बारे में आप जानिए। तो मैंने पूछा कैसे जानेंगे? तो उन्होंने बोला कि हमारे जो हेड पुजारी है वृंदावन के, मुकुंद दत्त प्रभु, जो कि बहुत सुंदर हिंदी भी बोलते हैं, मैं आप सबसे पहले मैं उनका परिचय भी कराऊंगा। तो बोले कि उनसे जाके पूछिए। तो मैंने बोला बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम ठाकुर जी के बारे में भी जानेंगे कुछ। तो आप देख रहे होंगे ये जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं विराजमान है राधिका केशव राय, श्री श्री राधिका केशव राय जी। ये जो डीटीज है ये 400 से भी अधिक वर्ष पुराने डीटीज है, अर्चा विग्रह है। और मेरा अत्यंत सौभाग्य है इनकी लीलाओं के बारे में बताने के लिए। हमारे सामने स्वयं मुकुंद दत्त प्रभु जी उपस्थित है। मुकुंद दत्त प्रभु जी हमारे जो इस्कॉन वृंदावन है उसके हेड पुजारी हैं। और प्रभु जी वैसे स्विट्जरलैंड से हैं, लेकिन उनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि आप भी, मतलब हमारे जितने भी दर्शक हैं वो एकदम अचंभित हो जाएंगे, प्रभु जी इतनी सुंदर हिंदी कैसे बोलते हैं। तो सर्वप्रथम मैं प्रभु जी के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय निकाला। और मुझे मालूम है कि कार्तिक है और आप एकदम सुपर बिजी हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत से भक्त लोग, हजारों भक्त लोग आ रहे हैं और आपकी सेवाएं बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी पहले मुझे आप अपने बारे में बताइए, आपका थोड़ा कैसे आप वृंदावन आए और कहाँ से हैं। मैंने तो बताया दर्शकों को, प्लीज़ आप बताइए। सबसे पहले श्री गुरु गौरांगा राधा कृष्ण को प्रणाम करना चाहता हूँ। गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की आयुक्त की कृपा है कि अभी पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में भक्त लोग महामंत्र के जप कीर्तन कर रहा है। और ये कृपाओं के शुद्ध वैष्णव के माध्यम से पूरा दुनिया में फैलाया है। तो शिला ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो हमारे जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ 1907 ज़ुरिक में, सबसे बड़े शहर है वहाँ पर स्विट्जरलैंड में। और तो विद्यालय तो गए जैसे सब बच्चे तो जाता है, और स्पोर्ट्स भी करता हूँ, फुटबॉल वहाँ पर यूरोप में प्रसिद्ध है। और लेकिन बचपन से तो हमारी इच्छा थी कि भगवान के बारे में जानकारी लेना है, परम सत्य क्या है, इस भौतिक जगत में हम क्यों हैं, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास थे। तो जैसे चर्च में जाते थे, क्योंकि उसी समय जाना था हर रविवार, और विद्यालय में भी एक दिन हफ्ते में बाइबल क्लास तो थी। तो मैं भी पूछताछ कर रहा था। तो वहाँ पर के पुरोहित जो है, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे हम जिज्ञासा करते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे थोड़ा सा खुद अलग अलग किताब पढ़ना है, अलग अलग दर्शन के, जैसे चाइनीज़ दर्शन के जो अलग अलग जो प्रसिद्ध थे उसी समय भी, और भारतवर्ष के अलग अलग तो प्रसिद्ध जो किताबें मैं खुद पढ़ रहा था, जैसे भगवद गीता। और इसमें भी जो वैदिक संस्कृति, विशेष करके जो म्यूज़िक जो है, सितार, तबला इत्यादि, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तो मैं भगवान से भी प्रार्थना कर रहा था कि मैं कैसे आगे जाऊँ आध्यात्मिक मार्ग में। और जब तो 16 साल के थे तो इच्छा थी कि भारतवर्ष जाने के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ाई करना था। इसके बाद
सॉकर में भी हम अच्छे थे। ये जूनियर नेशनल टीम खेलने वाले थे और प्रोफेशनल टीम में। लेकिन जब 19 साल के थे तो अचानक मैंने तो मैसेज किया कि मुझे सब कुछ छोड़ना है और परम सत्य की खोज में हमको पूरा समय देना है। और जब हमारे 20वीं जन्मदिन तो मेरे पिताजी मेरे को पैसे दिया, तो इस पैसे से हम तो थोड़ा सा यूरोप में थोड़ा सा भ्रमण किया था। इसके बाद मैंने सोचा आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के लिए मुझे भारतवर्ष जाना है। और पहले तो हिचहाइकिंग किया और ट्रेन से और शिप से गए, लेकिन ग्रीस तक पहुंच गए। इसके बाद मैंने सोचा आगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाँ, तो एयरप्लेन से पहुंच गया 1980। उसी समय हम 20 साल के थे, मुंबई में पहुंच गया। और तो जो मेरे भारतवर्ष के बारे में जो इम्प्रेशन जो थी, तो कि आध्यात्मिक जगत है और वहाँ पर बहुत सारे योगी है और हिमालय पर्वत के बारे में तो सुना है, माउंट एवरेस्ट और नदियाँ, गंगा नदी इत्यादि, और बहुत सारे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी लिया है। लेकिन जब मुंबई में पहुंच गया तो थोड़ा सा कल्चरल शॉक मिल गया। आप गलत जगह पहुंच गए। मुंबई, क्या करें, मुंबई में ऐसा कुछ है नहीं वैसे। लेकिन है ना, एयरप्लेन वहां पर पहुंच गया। तो वहां पर देखा कि स्विट्जरलैंड इतना सुंदर जगह है और ठीक टाइम से सब कुछ चल रहा है और वहां पर भी एकदम सब कुछ साफ है, तो रास्ते भी साफ है और कोई है ना, जो जैसे कूड़ादान है तो अगर किसी को कुछ फेंकना है तो कूड़ादान में फेंकता है। लेकिन यहाँ पर भारतवर्ष में कूड़ादान है, लेकिन कूड़ादान के पास तो सब चीज़ भी फेंकता है, तो जाना ही देता है। और तो मैंने सोचा ठीक है चलो। और लेकिन ट्रेन स्टेशन में एक भक्त से मिले, जूहू टेम्पल के मंदिर, और मेरे को आमंत्रित किया, मेरे मंदिर में आया। मैंने सोचा यहाँ पर मैं क्या करूँ। मैंने सोचा पहले वाराणसी जाना है, संस्कृत का अध्ययन करूँगा और सीता तबला सीखूँगा और कुछ दर्शन, जो आध्यात्मिक दर्शन, इसके बारे में जानकारी लूँगा। लेकिन वृंदावन के बारे में भी सुना एक बार स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहाँ पर भी वक्ता है और रथ यात्रा के समय उनसे मिले थे। और एक बार वहाँ पर प्रसाद तो मिल गया और मंदिर में गया, छोटा सा मंदिर। लेकिन मैंने सोचा मुझे भारतवर्ष जाना है, तो ठीक है पहुँच गया। तो और सोचा मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगा मुंबई, तो सीधा ट्रेन स्टेशन गया और इसके बाद तो टिकट लेने के लिए गया। इसके बाद जो बेचता है टिकट मेरे से पूछा तो क्या टिकट चाहिए, फर्स्ट क्लास टिकट या सेकंड क्लास रिजर्व्ड और अनरिजर्व। तो मैंने बोले सबसे सस्ता तो अनरिजर्व तो हो गया है ना, या मेरे को दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर तो स्विट्जरलैंड में कोई रिजर्वेशन नहीं है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों फर्स्ट क्लास है। तो अनरिजर्व में गया, बैठ गया, तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरे को जगह दिया था क्योंकि विदेशी थे, है ना। और इसके बाद तो 2 घंटे के बाद आर्मी वहाँ पर पहुँच गया, तो ट्रेन में, और लोगों को भगाया। तो मैंने सोचे तो ज़्यादा है, अभी ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग थे, आर्मी भी वहाँ पर बैठ गए, आर्मी लोग। तो इसके बाद तो वहाँ से फर्स्ट क्लास में बैठ गया और टिकट वालों को बोल दिया मेरे को टिकट दे दीजिए, आराम से थोड़ा सा रहना चाहता हूँ। वहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद यहाँ पर आया दिल्ली में, वहाँ पर भी 1 दिन रुक गया और इसके बाद तुरंत यहाँ पर वृंदावन में आया। और वक्त तो बस पहुँच गए मंदिर के सामने, और तो वहाँ पर को डॉक्टर मेरे को बोल दिया तो ये अंग्रेज मंदिर है, वहाँ पर रहना चाहता है। मैंने सोची ठीक है देखता हूँ कैसा मंदिर है। वहाँ पर गेस्ट हाउस में रुके थे। प्रभु जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो हमारा इस्कॉन वृंदावन है, ये अंग्रेज मंदिर
बोल के बड़ा फेमस है। हम यहाँ पे पहले मतलब अभी तो ज़्यादा इस्कॉन बोलने लग गए, लेकिन पहले जो था सब इसको अंग्रेज मंदिर ही बोलते थे। मैं 20 वर्ष पहले आया था तो वहाँ पे भी सब बोले कि अंग्रेज मंदिर जाना है, अंग्रेज मंदिर जाना है। तब तो मैं इस्कॉन से भी परिचित नहीं था, तो ऐसा बोले अंग्रेज मंदिर जाना है। तो मुझे आज मालूम पड़ता है कि ये अंग्रेज मंदिर इस्कॉन मंदिर है। तो आप प्रभु जी अंग्रेज मंदिर आए, उसके बाद बताइए प्रभु जी। तो गेस्ट हाउस में रुके थे और भक्त लोग से मिले थे और मेरे से पूछा कि अब यहाँ पर रहना चाहते हैं। मैंने सोचा हाँ मैं तो थोड़ा सा रहना चाहता हूँ। तो अब आश्रम में रह सकते, फ्री है। मैंने सोचा अच्छा अच्छी बात है, तो क्यों, तो गेस्ट हाउस में तो पैसे देने पड़ता है। पैसे भी था, स्विट्जरलैंड से आए थे लेकिन फिर भी, और तो सरल स्वभाव तो हमेशा था मेरे पास तो। हाँ तो इसके बाद मैंने बोला ठीक है जरूर मैं आश्रम में रहूँगा। और तो उन्होंने भी बोला थोड़ा सा सेवा करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत सेवा करूँगा। इसके बाद एक चीज़ और करना है। क्या है? तो ये आपके बाल जो है, क्योंकि लंबे बाल थे तो पश्चिमी देश में तो जो युवक तो है लंबे बाल तो रखता है, और भगवान के खोज भी थे लोग और परम सत्य के, लेकिन लंबे बाल तो रखते थे हिप्पी लोग जो थे। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, तो शेविंग किया उसी दिन। इसके बाद मंदिर में आश्रम में रुके थे और तुरंत सब कुछ सीख लिया। मंत्र जो मंगलातिक है, गुरुवाष्टकम विभावरी शेषा इत्यादि शिक्षाष्टकम, और पहले दिन से 16 माला शुरू किया, 16 माला जाप, और कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ दिया। और मंगलातिक उसी दिन से हर रोज मंगलातिक, कभी नहीं मिस करता हूँ। जहाँ पर भी जाता हूँ, ट्रेन में भी हो, एयरप्लेन में भी हो, तो सुबह के समय मंगलातिक है। तो ऐसे करके 1980 यहाँ पर आया और रह गया यहाँ पर। और लेकिन इसके बाद 1983 तबीयत तो ठीक नहीं था, मलेरिया मिल गया, जॉन्डिस, तो वापस आए स्विट्जरलैंड में और मंदिर में रुके थे वहाँ पर, और ठाकुर जी की सेवा की और संकीर्तन भी, किताब का वितरण भी किए थे। और तत्पश्चात तो एक विजिट के लिए अमेरिका गया, न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन मंदिर में इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर, तो वहाँ पर रुके थे, कुछ प्रचार किए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आया तो जल्दी हिंदी सीख लिया। और इसके बाद वहाँ पर पहुँच के न्यूयॉर्क में तो प्रचार करने के लिए वहाँ पर एक जगह है फॉरेस्ट हिल्स, वहाँ पर सब बहुत सारे गुजराती लोग हैं, तो मेरे को वहाँ पर प्रचार करने के लिए बोल दिए थे, तो मैं वहाँ पर प्रचार करता था। सुबह ठाकुर जी की सेवा और शाम को प्रचार के लिए गए थे। बलराम पूर्णिमा के दिन सुबह तो नींद टूट गया। इसके बाद कृष्ण बलराम को देखा मेरे आंखों के सामने, तो पता चल गया और समझ लिया कि वे चाहते कि वापस आओ वृंदावन। और थोड़ी देर के बाद तो भगवान की इच्छा से तो वापस आया। और वास्तव में बलराम पूर्णिमा से पहले इसके बाद कुछ हुआ जो आश्चर्य की बात है भारतवर्ष में। तो मेरे पास बहुत सामान था और पहुंच गया दूसरे भक्त लोग के लिए यहाँ पर न्यूयॉर्क से, वहाँ पर किसी ने भेज दिया दूसरे भक्त के लिए यहाँ पर, तो अपना सामान दूसरे लोग के सामान मेरे पास था। तो पहुंच गया, तो ब्रह्मचारी थे, मैंने सोचा अभी तो क्यों खर्च करूँ ये टैक्सी के लिए, ट्रेन से जाऊँगा। तो ट्रेन ले लिए, पहुँच गया मथुरा में और उतर गए। और जो सामान, 2 बड़े बैग, एक मेरा और दूसरे भक्त के लोग, लेकिन क्या हुआ जो शोल्डर बैग जो है इसमें पासपोर्ट था, टिकट और पैसे अंदर रह गया ट्रेन में, और गाड़ी चलती है। मैंने सोचा हाय हाय मैं क्या करूं, अगर ये तो चले जाता है तो ये तो गायब होगा, और अगर मैं अंदर जाता हूँ लेने के लिए अपना बैग तो ये चीज़ तो ये तो चले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ये दूसरे भक्त के लिए है, ये तो यहाँ पर मुझे इसका देखभाल करना है, अभी पासपोर्ट चले गया, क्या करूं। इसके बाद मंदिर में पहुंच गया तो गेस्ट हाउस में, और भक्त लोग वहाँ पर जो परिचित थे
मेरे से बोला कि हम वर्षा न जाएंगे, आप जाएंगे मेरे साथ? हाँ ठीक है जाएंगे। तो वर्षा न गया और सोचे कल तो दिल्ली जाना पड़ेगा एम्बेसी और बताना पड़ेगा कि गायब हो गया पासपोर्ट और सब कुछ। उसके बाद वापस आके गेस्ट हाउस रिसेप्शन तो वाले मेरे को बताए गए थे कि अभी एक आदमी आया है आपसे मिलने के लिए। मैंने सोची ये कौन है? तो एक आदमी थे वहाँ पर और उनके हाथ में मेरे बैग था। अरे जय बोलते ना राधा श्याम सुंदर जी की आपके ऊपर कृपा हो गई। हाँ, अद्भुत भरतवास में। तो आपको तो मालूम है क्या क्या है यहाँ पर। भरतवास में तो साधु लोग हैं लेकिन दूसरे लोग भी हैं, सब कुछ मिल सकते भरतवास में, साधु लोग और जो बीच में है और बिल्कुल जो नीचे है ये भी है। हाँ। तो मेरे को बैग दे दिया अपना, इसमें सब कुछ का पासपोर्ट पैसा कुछ सब कुछ था, सब एज इट इज उधर में पड़ा हुआ था। दौलत थे। दौलत से हाँ। तो मतलब वो सचमुच वो रियल साधु थे। मतलब जो आपको नहीं साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। गृहस्थ थे लेकिन तो साजान थे, भगवान के भक्त थे। तो मैंने उनसे पूछा मैं आपके लिए क्या करूं? तो उन्होंने बोला अभी या मेरी जो बेटी की शादी होगी 2 महीने के बाद, आप थोड़ा सा इसके लिए दान दे दीजिए। तो जितने रुपये मेरे पास थे उनको दे दिया। कितना था मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार थे उसी समय, क्योंकि कुछ बदल किया पैसे एयरपोर्ट में, बाकी तो डॉलर्स थे। तो जो जितने पैसे रुपये मेरे पास थे तो उनको दे दिया। मैं तो खुश थे और मैं भी खुश था। इसके बाद तो 3-4 हजार की उस समय तो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ज़्यादा था। हाँ। तो आश्रम में तो मेरे से पूछा अगर मैं अध्यापक मतलब गुरु को अध्यापक के रूप में सेवा कर सकता हूँ, तो मैंने ग्रहण किया। तो बच्चे के अध्यापक जो आश्रम में थे, तो और इसके बाद तो मतलब साधन भजनों का कैसे है ये देखना था। इसके बाद तो गीता क्लास देते थे। इसके बाद पुजारी की ज़रूरत थी, तो इसलिए मेरे से भी पूछे, तो मेरे को भी अच्छा लगा पुजारी सेवा, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। ये सब बच्चे तो तूफान है, और उसी समय भी शादी किया था। तो इसके बाद तो 1990 तो पुजारी बन गया, और 92 जनवरी में तो मेरे को ये पद दे दिया मुख्य पुजारी के। 92 मतलब में कितने साल हो गए अभी? अभी 32 साल होने वाले हैं। 32 साल से प्रभु जी आप राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम और श्री गौर निताई की सेवा में। हाँ। लेकिन ज़्यादा समय राधा कृष्ण की श्रृंगार सेवा अच्छा करता हूँ, क्योंकि शुरू से, लेकिन बीच में दूसरे भी करता हूँ। अच्छा। और ये भी है कि थोड़ा सा प्रचार भी करता हूँ। VHE में अध्यापक भी हूँ। अध्यापक रोज लगभग क्लास देता हूँ। अभी ऑनलाइन तो होता है। तो आपका संस्कृत भी, आपने जैसे बताया कि आपने संस्कृत सीखा, तो आप तो संस्कृत भी आपकी अच्छा प्रबल हो गई होगी। हाँ, तो बहुत मतलब भगवद गीता के 700 श्लोक है ना। तो 5वां 7वां अध्याय 9, 12 और 15 पूरा याद किया था। अभी थोड़ा सा बोल गया, वृद्धावस्था में पहुंच गया। लेकिन पहले तो 5 अध्याय पूरे याद था, तो लगभग 300-350 श्लोक का स्मरण कर सकता था गीता के, और दूसरे भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ब्रह्म संहिता इत्यादि, पुरुष सूक्त। इसके बाद तो जरूरी भी था कि पुरोहित के सेवा करने के लिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर भी पुरोहित था। तो सब जो कार्य जो होता है, दीक्षा अनुष्ठान, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, मैं भी ये सेवा कर रहा हूँ आजकल भी। तो प्रभु जी आप
संस्कृत, जैसे आपने बताया आपको बहुत से श्लोक याद थे, हमारे दर्शकों के लिए एक्चुअली हम तो अचंभित है आपको इतनी सुंदर हिंदी बोलते हुए। दर्शक भी सोच रहे होंगे प्रभु जी कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो आपके मुख से तो एक दो संस्कृत के श्लोक सुनना चाहेंगे जो एकदम इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, जो उनको ज्ञान देना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेना कीर्तनीय सदा हरि। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें भी उल्लेख किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु के श्लोक है, उन्हें सिर्फ 8 श्लोक उन्होंने उल्लेख किया है, मतलब लिख दिया, बहुत उपदेश दिया है, लेकिन सिर्फ 8 श्लोक लिखा है। इनमें से ये तीसरा है, और महाप्रभु कहते थे ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसमें उल्लेख किया ये कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कि ये श्लोक हमको गले में रखना है जिससे कांतिमाला। तो मतलब ये हमेशा इस श्लोक का स्मरण करना है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भक्त लोग से मिले थे पहले बार स्विट्जरलैंड में, तो प्रसाद का वितरण करते थे, हलवा, तो मैंने मिल गया, खा लिया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक पैम्फलेट दे दिया, क्या है हमारे आंदोलन, और पीछे के जो है, पीछे इस पैम्फलेट के पीछे ये श्लोक था, त्रिनाद अभी सुनिचेदा। तो ये पहले श्लोक है जो हमने देखा है और मेरे को अच्छा लगा, और ये तो रह गया मेरे पास। प्रभु जी को देख के, आपको देख के भी ऐसा लगता है प्रभु जी आपने इस श्लोक को घोल के पी लिया है। मतलब यह है, लेकिन आज भी अभी बताना चाहिए है ना कि हम अपने आप को तृण से नीचे समझना चाहिए और विनम्र होना चाहिए और सहनशील होने चाहिए, जिससे वृक्ष है जो भी है। गर्मी ऋतु में, सर्दी ऋतु में तो जब ठंड है, गर्मी है, जब वर्षा भी है, वर्षा ऋतु में, लेकिन फिर भी आराम से तो रहता है। वैसे ही हम तो, और कुत्ते भी वहाँ पर पेशाब करता है, ये तो मालूम है ना लोगों को। कुत्ते इधर उधर पेशाब करके, विशेष करके तो वृक्ष के ऊपर पेशाब करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना बोलता है। वैसे ही सहनशील होने चाहिए और समान तो की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब विनम्र भाव में रहना है और दूसरे को सम्मान देना है। तो और हमेशा महामंत्र का जप या कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भी है कि जो श्लोक जो है, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः, ये प्रसिद्ध श्लोक है, गौरी वैष्णव संप्रदाय में प्रसिद्ध है। और इस श्लोक में जो श्लोक जैसे भगवद गीता के श्लोक है अनुष्टुप, तो इसमें नमन करता है गुरु को, गौरांग को, श्रीमती राधा रानी, उनके धाम या सहेली को, कृष्ण, कृष्ण के भक्त, सब भक्त को प्रणाम करना है। तो ये सुबह उठ के उच्चारण कर सकते हैं ये श्लोक, और शाम को सोने से पहले अगर कुछ बताना है 2 मिनट के लिए, जैसा आपने मेरे को बताया कुछ बताने के लिए, तो उसी समय पूरा मंगल उच्चारण करना तो संभव नहीं है, तो ये श्लोक उच्चारण कर सकता है। और रसोई में जो है स्त्री जो है, तो जो भोग बनाती है, तो भोग जो बनाती है स्त्री, तो उसी समय भी तो गुरु गौरांगा राधा रानी का स्मरण करना चाहिए। राधा रानी कृष्ण के लिए बनाती है, और वास्तव में गुरु की कृपा से तो भावना तो आ जाती है, साई भाव। तो और तो ये श्लोक उच्चारण कर सकते हैं, अच्छा रहता है। और अभी जो है, अभी भी यहाँ पर है, भगवान की कृपा से सेवा कर सकते हो। वृद्ध अवस्था में पहुँच गया और फिर भी सेवा कर रहा है, देख लेंगे कितने समय के लिए। यज्ञ भी फिर भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वृद्ध अवस्था में, लेकिन जो भी है। तो क्योंकि बाहर भी बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान तो होता है, क्योंकि भक्त लोग यहाँ पर आता है और पूछता है कम तो हमारी, और सोचते हैं हमारी शादी जो है यहाँ पर होना चाहिए वृंदावन धाम में, और नामकरण संस्कार बच्चे के यहाँ पर आते हैं इसके लिए भी, लेकिन जगह कहाँ पर है। तो इसलिए एक बार मैंने सोचा कि यहाँ पर एक यज्ञशाला बनाना है, और मैनेजमेंट से भी तो पूछा था, और लगभग 5 साल पूछते पूछते तो अंत में अनुमति दिया बनवाने के लिए। तो बनाया था लगभग 8 साल से पहले, तो बन गया। इसके बाद तो शुरू हो गया अलग अलग संस्कार,
इसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि जब ठाकुर जी ना आए हैं तो अजीब सा लगता है, और ये भी है कि जब ठाकुर जी ना आए हैं तो ये जगह जो है साफ रखना, सूची रखना मुश्किल है। तो मैंने सोचा ठाकुर जी को स्थापित करना है यहाँ पर, और सेवा होना चाहिए, सरल विधि से हो, और रसोई में भी है। ऐसे करते हुए जब जगह साफ है, जब याज्ञ अनुष्ठान होता है तो जल्दी सब कुछ तो तैयार कर सकता है। शुरुआत में तो जगह यहाँ गंदा है, रसोई गंदा, क्योंकि कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, इससे तो शुरू किया। इसके बाद तो साय हो गया। तो पहले हमारे वहाँ पर मेरे से पहले जो मुख्य पुजारी था, तो 30 साल से पहले एक प्रॉपर के शिष्य अपना शरीर छोड़ दिया और अपने ठाकुर जी अपने बेटे को दे दिया। ये कुछ समय सेवा करते थे, लेकिन ये भक्ता है, लेकिन पूर्ण रूप से तो इसमें भजन लीन नहीं है। अच्छा, तो कौन से ये यही वाले जो मैंने अभी मैं बताता हूँ धीरे धीरे। अच्छा मुझे माफ करिएगा। हाँ। हमको भी एकदम बोलते ना बहुत ज्यादा वो बोलते हैं उत्साह आ रहा है। तो अपने ठाकुर जी जो के पास थे, तो ये प्रभुपाद मूर्ति उनके पास था और गौनीता है। अच्छा, गौनीता तो मेरे को दे दिया। इसके बाद एक नृसिंहदेव मूर्ति और एक जो अभी यहाँ पर नाइक है, पहले कुछ समय के लिए था, लेकिन अलग अलग कारण से दूसरे को दे दिया, और एक लक्ष्मी देवी नृसिंहदेव के साथ। तो ये भी नृसिंहदेव हमारे मंदिर में भी थे लगभग 3-4 साल के लिए। एक बार भक्त लोग ने सोचा तो नृसिंहदेव तो होने चाहिए, तो नृसिंहदेव स्थापित किया, एक छोटा सा मूर्ति। इसके बाद दूसरे भक्त लोग आए थे, लेकिन ये तो रसबास है, कृष्ण बलराम है, और इसके बाद नृसिंहदेव मूर्ति इसके बाद हटाया, तो मुख्य पुजारी को दिया जो पहले मेरे से पहले थे। लेकिन है ना, इसके बाद फिर भी फोटो तो रखता है, इसमें क्या फर्क है फोटो ठाकुर जी के, कोई फर्क नहीं है वास्तव में। लेकिन फिर भी नंद गांव में भी जहाँ पर नंद भवन है नंद महाराज के, वहाँ पर भी वे नंद महाराज वास्तव में प्रतिदिन नारायण नृसिंहदेव की पूजा करते थे कृष्ण के रक्षा के लिए। तो इसमें कोई दोष नहीं है वास्तव में। लेकिन जो भी है, तो ये नृसिंहदेव मूर्ति मेरे पास आया, तो प्रभुपाद गौनीता आए नृसिंहदेव और लक्ष्मी देवी को। तो अच्छा, नरसिंहदेव के साथ लक्ष्मी देवी भी थी। तो मेरे पास रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा अभी गौनीता है प्रभुपाद ठीक है, क्योंकि इस समय जो पुजारी मैं था पुजारी। अच्छा। और सब मंदिर में तो काफी पुजारी है, लेकिन जो वहां पर सेवा कर रहा है ये यहाँ पर रहना नहीं चाहता है। है ना, जब किसी के पास 1000-2000 के नोट है तो 500 रुपये के नोट क्या है ना। तो वैसे ही तो वहाँ पर सेवा करे, यहाँ पर कोई नहीं आना चाहता। तो मैं खुद आया। इसके बाद धीरे धीरे प्रचार करके दूसरे को लगाया सेवा में, क्योंकि वहाँ पर तो फुल हाउस है मंदिर में, वेटिंग लिस्ट में है भक्त लोग। मैं सेवा करना चाहता हूँ, अभी ना आए, लेकिन सेवा करना चाहते यहाँ पर आ सकता है। तो इसके बाद तो एक भक्त आया, तो प्रभुपाद गौनीता की सेवा करते थे। इसके बाद एक भक्त आया, तो उनके पास एक कृष्ण बलराम थे और शालिग्राम शिला। ये अच्छा, शालिग्राम शिला से गोवर्धन शिला भी है दो। तो इसके बाद तो सेवा करना चाहते थे, तो हमारे मंदिर क्योंकि वीआईपी में थे। इसके बाद थोड़ा सा वहाँ पर कुछ हुआ था और छोड़ दिया। तो नहीं सोचे मैं कहाँ रख दूँ अपनी ठाकुर जी, तो कमरे में, अभी तो कमरे नहीं है, कहाँ रहूँ, आश्रम में तो इतना ठाकुर जी रखना ठीक नहीं है। तो मैंने बोला आप यहाँ पर रख सकते, कोई बात नहीं है। तो इसे कृष्ण बलराम आया और ये गोवर्धन शिला और शालिग्राम। तो ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रभु जी को कोई भक्त मिले जो जिनके पास शालिग्राम शिला और शालिग्राम शिला भी थी और अपने गोवर्धन शिला भी थी, उनको वो उनको देके गए। फिर प्रभु जी को एक भक्त ने प्रभुपाद जी दिया, और उसके बाद गौर निताई भी दिया, और एक नरसिंह शिला जी दिया, जिसको आपने दूसरे भक्त को दे दिया। वो अभी भी उनके पास भी है, अभी भी। और नृसिंह चतुर्दशी ये मूर्ति नृसिंहदेव मंदिर में आता है, नृसिंह अभिषेक के। तो लगभग 1984 से हर साल आता है अभिषेक के लिए नृसिंहदेव के, एक दिन के लिए। अच्छा। और इसके बाद मेरे घर पे रुकता है। अच्छा, आपके घर पे भी? हाँ, तो हर साल तो ऐसा होता है, मेरे घर पे भी रुकता है कुछ दिन के लिए। इसके बाद गिरिराज भी आए, बड़ा वाला मेरे को दे दिया। हाँ, तो इसके बाद तो सेवा तो चल रहा है, यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान होता है। तो
ठीक है, सब ठीक है। तो मैंने सोचा हम तो ब्रज में हैं और ब्रज में तो राधा कृष्ण की सेवा तो होना चाहिए और मंदिर में भी है, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी राधा कृष्ण स्थापित करना है। तो ठीक है, देखता है कैसे करेंगे, शायद खरीदना पड़ेगा और स्थापित करना है। ठीक है, देखता है जो भी है। इसके बाद कुछ देर के बाद, लगभग 2-3 हफ्ते के बाद मेरे पास स्वप्न आया और स्वप्न देखा कि राधा कृष्ण आ रहा है। तो मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, राधा कृष्ण शायद स्वयं आएंगे। और इसके बाद 2 दिन के बाद एक माता जी मेरे पास आई और मेरे से तो बातचीत करके तो बोली कि हमारे पास ठाकुर जी है और राधा कृष्ण, लेकिन हम सेवा नहीं कर सकती हूँ और हमारे मतलब परिवार की ठाकुर जी है, लेकिन ये हमारे परिवार की कोई सदस्य नहीं कर सकता है सेवा, और इसलिए कहाँ पर रखना चाहता हूँ, स्थापित करना चाहता हूँ, और इस्कॉन में हो या गौड़िया मठ में हो। तो मैंने बोला मेरे पास तो स्वप्न है 2 दिन से पहले कि ठाकुर जी आ रहा है, तो उनको बताया कि हमारे पास यहाँ पर याज्ञशाला है और मैंने सोचा यहाँ पर राधा कृष्ण होने चाहिए। तो मैंने सोचे तो अच्छी बात है, यहाँ पर आई और देखे तो जगह अच्छा है। मतलब उसी समय आए तो ये तो था, ये यहाँ पर भी था, लेकिन इतना सुंदर तो आल्टर नहीं था, सिर्फ मेज वहाँ पर था, मेज के ऊपर रखते थे। और ये भी तो सब जो बाम्बू जो यहाँ पर है और बांस जो है यहाँ पर भी लगाए हुए थे, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर चूहा भी है, तो चूहा भी आ जाता है और खच जाता है ये, इसलिए यहाँ पर चूहा भी आते थे। इसलिए इसके बाद में तो ठीक कर दिया और ये बंद कर दिया, अभी तो चूहा का समस्या तो समाप्त हो गया। तो बातचीत करके तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ये जगह मेरे को अच्छा लगता है, तो या मेरे जो भाई है और जो दूसरे परिवार के सदस्य से बात करूँगी और देख लेंगे क्या कहता है। इसके बाद सबके साथ बात किया है, और क्योंकि क्या हुआ अभी तो साहब की लीला क्या है मैं अभी बताता हूँ, और इसके बाद किसे यहाँ पर आ गया अंत में। तो ये ठाकुर जी लगभग 400 साल से उनकी पूजा हो रही है। उनके घर पे ना, यहाँ पर उनके परिवार में। अच्छा, उनके परिवार में 400, मतलब 400 साल उनके पूर्वज पहले से एंसेस्टर्स जो है वो सेवा कर रहे हैं। यह है कि तो महाप्रभु के समय से, तो मतलब ये परिवार तो है। अच्छा, ये तो, परिवार जिन्होंने दिया वो महाप्रभु के समय से है। हाँ। अच्छा, ये पहले तो बांग्लादेश और ईस्ट और वेस्ट बंगाल तो एक था, है ना। तो ये ईस्ट बंगाल में रहते थे। अच्छा, ईस्ट बंगाल। हाँ। अच्छा, तो क्या नाम था ये, बरखादा गांव, बरखादा गांव। हाँ, ईस्ट बंगाल में। अच्छा, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण के कुल के भक्तों का नाम था उदय नारायण आचार्य, ब्राह्मण कुल के थे। तो ये 10वीं पीढ़ी के थे, और उन्होंने तो ये प्राप्त किया राधिका केशव रॉय और सेवा शुरू किया। और इसके बाद तो उनके पुत्र ये भी सेवा करते थे। और इसके बाद कि ये अद्वैताचार्य की पौत्री तो विवाह में इस परिवार में पहुंच गए, अधिकारी। पहले उनका नाम था आचार्य, लेकिन इसके बाद उनके पुत्र ब्रजेंद्र नाथ आचार्य, उनका ये उपाधि मिल गया था ये अधिकारी। और तो अधिकारी बन गया सेवा करने के लिए राधिका केशव रॉय भगवान के। तो उनके परिवार में पहुंच गए अद्वैताचार्य की पौत्री। अद्वैताचार्य की पुत्री इनके जो मतलब इनके परिवार में आए। अद्वैताचार्य के लड़का की पुत्री, लड़के की पुत्री, पौत्री
मतलब पौत्री आ गई इस परिवार में, इस अधिकार परिवार में, अधिकार परिवार में सेवा करने के लिए हमारे ठाकुर जी की। हाँ, मेरे ठाकुर जी के। ये तो बहुत सुंदर बात है। मतलब हमारे आचार्यों ने के जो कनेक्शन है हमारे आचार्यों से कनेक्शन है इसका, अद्वैत आचार्य के। तो फिर बताइए। हाँ, इसके बाद तो वहाँ पर सेवा करते थे और बीच में बहुत सारे लीलाएं हैं, लेकिन पूरा सब तो बताना तो मुश्किल है। नहीं, लेकिन हम प्रभु जी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। भले हमारे पास आज कम समय है, लेकिन हम एक और कड़ी बनाएंगे जिसमें हमारे श्री श्री राधिका केशव रॉय की और लीलाएं हैं जो हम जानेंगे। लेकिन फिर आप भी एक दो संक्षेप में। एक वहाँ पर एक बार क्या हुआ, चोर आए थे गाँव में। अच्छा। वहाँ पर उनके घर पे और सामान चुरा लिया और ठाकुर जी भी चुरा लिया, और इसके बाद तो गायब हो गई। कहाँ है ठाकुर जी? तो वहाँ पर के एक जो उसी समय सेवा करते थे अधिकार परिवार के, उन्होंने सोचा हमको मिलना है ठाकुर जी, तो मैं उपवास करूँगा और जब तक ठाकुर जी हमारे पास ना आएंगे तो मैं प्रसाद नहीं लूँगा, सिर्फ पानी पिया। इसके बाद तो 12 दिन के बाद स्वप्न में आया राधिका केशव रॉय। हम एक नजदीक में एक कुआं में है और वहाँ पर गए और देखा इस कुआं में तो थे राधिका केशव रॉय। मतलब यह चोर जो है कुछ सामान उठाए वहाँ पर से और देखा कि ये ठाकुर जी, तो पहले शायद सोचे ये तो सोना क्या है, लेकिन देखे कि सोना नहीं है तो कुआं में फेंक दिया। क्या करे, भगवान की लीला है। लेकिन उपवास करके तो स्वप्न में आया। ओके, तो इसके बाद तो सेवा करते थे और बीच में तो कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है परिवार में। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं हमको भी उनकी सेवा करना चाहता है। तो एक उनके जो सदस्य को की जो परिवार में जो होता है, कभी एक घर में है लेकिन इसके बाद तो ज़्यादा लोग है तो दूसरी जगह में चले जाता है। तो दूसरी जगह में जो चल गया था उनका नाम था गौरचंद्र अधिकारी। तो उन्होंने भी चोरी किया राधिका केशव रॉय के। चोरी, हाँ, चोरी करके अपने घर पे ले गए, अपने घर पे ले लिया बिना पूछ के, बिना बोल के। इसके बाद पता राधिका केशव राय को सब चोरी कर रहे हैं। पहले चोर ने चुराया लेकिन उन्होंने उनका सब बोलते ना वैल्यू नहीं समझा। फिर लेकिन एक दूसरे परिवार ने सेवा के लिए चोरी किया। वो एक परिवार के थे लेकिन अलग तो हो गया है ना, क्योंकि हो जाता है। तो इसके बाद पता चल गया तो गौरचंद्र अधिकारी ने ले लिया। तो इसके बाद तो बात किया ये तो ठीक नहीं है, यह हमारे ठाकुर जी का है। लेकिन वे बोलते हम तो इस परिवार के भी हैं तो हमको भी चांस मिलना है। तो सब तो बैठ के तो निर्णय किया कि जो मुख्य स्थान जो है यहाँ पर 9 महीने के लिए रहेंगे ठाकुर जी और 3 महीने दूसरे के घर रहेंगे जिन्होंने चोरी किया। हाँ, अच्छा, 3 महीने के लिए, क्योंकि परिवार की बात है। तो इसके बाद निर्णय ऐसे किया है और कई सालों के लिए ऐसा तो सेवा करते थे। लेकिन इसके बाद 1947 पार्टीशन के समय है ना, तो तो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश में तो थे तो ये भी विचार कि वहाँ पर मुसलमान की जगह में नहीं रहना चाहता है और प्रयास किया भारतवर्ष में आने के लिए, लेकिन 2 बार तो प्रयास किया लेकिन सीमा में तो रोक दिया। तो उनको रास्ता नहीं दिया जाने के लिए। लेकिन इसके बाद 1971 तो किसी प्रकार से वहाँ पर कलकत्ता में पहुँच गया और वहाँ पर 1-2 दिन के लिए रुके थे। और इसके बाद जो वहाँ पर सेवा करते थे राधिका केशव रॉय, उनके विचार था कि बनारस में रहने के लिए, तो वहाँ पर पहुँच गया बनारस। लेकिन उनके पास ज़रा समय नहीं था सेवा करने के लिए, रुचि नहीं था। अच्छा, जिनके पास पहुँचे? हाँ, ये भी अधिकारी परिवार के थे लेकिन अच्छा, मतलब वो सेम परिवार में ही घूम रहे थे। मतलब कलकत्ता आए फिर बनारस गए। वो सेम परिवार, सारे परिवार अधिकारी परिवार में कनेक्टेड थे, अधिकारी परिवार में कनेक्टेड। इसके बाद तो सेवा कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके बाद एक पुरोहित को दे दिया, आप देखभाल कीजिए, हम दर्शन ले लेंगे। लेकिन ये देवता की
उपासना भी कर रहे थे, इसलिए दोनों देवता की उपासना कर रहे थे और राधिका केशव राय। लेकिन कभी कभी अभिषेक करते थे, कभी कभी वस्त्र बदलते थे और भोग जो लगाते थे मूढ़ी लगाते थे और कुछ थोड़ा बहुत चने और पानी बस। तो ऐसे करके जो हमारे जो अधिकारी के जो माता जी जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ये जयप्रताप महाराज से दीक्षा भी ली थी और उनका नाम अभी है रम्या वृंदावन देवी दासी। उन्होंने सोचा ये तो अच्छा नहीं है और इसलिए वे कभी कभी वहाँ पर जाती थी बनारस 1 महीने के लिए सेवा करने के लिए। लेकिन इसके बाद तो फिर भी क्योंकि उनके लिए हमेशा सेवा करना संभव नहीं था। वो डॉक्टर है और जयप्रताप महाराज की सेवा भी करते हैं जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर दूसरे स्थान में रखना है ये मेरे राधिका केशव राय। और इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रहती है कुछ समय के लिए और उसके बाद महाराज की सेवा करने के लिए भी जाती थी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं था, है ना, जो जब उनके स्ट्रोक हुआ था। तो जी मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो बनारस में जिनके घर पे वो सेवा हो रही थी वो ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो वो अधिकारी परिवार के पुरोहित थे कि ऐसे ही कोई नॉर्मल बनारस के पंडित थे? वो मतलब उनके पुरोहित थे। अच्छा, वो अधिकारी परिवार से हाँ, अच्छा, जुड़े हुए थे। हाँ, लेकिन ये देवता की उपासना भी कर रहे थे। अच्छा। तो इसलिए राम वृंदावन को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, इसलिए उनकी विचार था कि यहाँ पर ले आना है वृंदावन में। लेकिन तो उनके पास भी गुणिताएं है, उन्होंने भी सोचा राधा कृष्ण की सेवा करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। इसलिए मेरे पास आए एक दिन और मेरे से पूछा कि अगर आप कर सकते तो अच्छा रहेगा, अगर देख सकते कहाँ पर स्थापित कर सकता है। इसके बाद तो उनको बताया कि स्वप्न में आया और ये जगह दिखाया तो उन्हें सोचा अच्छी बात है। और यह कि तो वृंदावन रम्या वृंदावन माता जी तो निर्णय किया, मतलब बातचीत करके दूसरे जो अधिकारी जो सदस्य से जी जो ये भी चिंतित थे, 2-3 जो है उनके परिवार के और सुब्रत अधिकारी और स्वाधीन अधिकारी। अच्छा। वे भी सेवा करते थे लेकिन वे भी नहीं कर सकते थे पूरा सेवा, जिसे प्रतिदिन पूजा श्रृंगार सेवा भोग लगाना ये तो नहीं कर सकते थे क्योंकि इस भौतिक जगत में तो उनके बिजनेस है और ये है वो है। लेकिन वे भी चिंतित थे और वे भी सोचते थे कि हमको थोड़ा सा किसी को देना है जो अच्छा तरह से सेवा कर सकता है, क्यों हमको भी जाने वाले हैं। तो ये भी तो वृद्धावस्था में तो पहुंच गया थे भी और राम वृंदावन माता जी भी 50 साल के ऊपर है, तो क्या होगा बाद में। और जो बच्चे जो है तो उनके इसमें रुचि नहीं है ठाकुर जी की सेवा में, तो इसलिए मेरे पास आया। तो बातचीत करके ये तीनों निर्णय किया कि मेरे को तो इस्कॉन दे सकता है। इसके बाद जो तो निर्णय किया, मतलब लगभग ये 2018 में तो अप्रैल मास में आए थे। इसके बाद विचार किया, इसके बाद तो सोचा कि कार्तिक के समय यहाँ पर रहेंगे ठाकुर जी। तो इसके बाद तो कार्तिक से पहले वहाँ पर पहुँच गया ठाकुर जी और राम वृंदावन माता जी के घर पे, क्योंकि उनकी इच्छा थी एक बार वो सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर सौंप देंगे मेरे को दे देंगे तो सेवा तो नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ पर पुरुष सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेवा करते हैं, कुछ भोग देती है। अच्छा। लेकिन जो श्रृंगार सेवा जो है आर्थिक तो स्त्री नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ये नियम है हमारे मंदिर में। बड़े मंदिर में पुरुष सेवा करते हैं, घर पे तो अलग बात है। नहीं प्रभु जी, मतलब ये बड़े मंदिर में और इस्कॉन में ये नियम है कि मतलब हमने देखा भारतवर्ष में, अच्छा भारतवर्ष में कि बड़े मंदिर में इस्कॉन में भी हो और दूसरे संस्था के भी हो, 4 संप्रदाय के मंदिर में पुरुष सेवा कर रहा है। अच्छा। और स्त्री तो घर पे रहती है और पुरुष के लिए जो सेवा कर रहा है भोग बनाती है और देखभाल कर रही है घर के, लेकिन बड़े मंदिर में सेवा नहीं करती है स्त्री। लेकिन यहाँ की पश्चिमी देशों में तो स्थिति थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पर तो स्त्री भी फ्लैग तो
रखती है। इक्वल राइट्स। तो प्रॉपर्ट भी देखा, पुरुष स्त्री के समान है, स्त्री पुरुष के समान है पश्चिमी देश में। पुरुष के लंबे बाल, स्त्री के छोटे बाल है। तो लेकिन फिर भी वो देखा कि प्रचार के लिए भेज दिया तो पुरुष को, इसके बाद स्त्री घर पे मंदिर में भी थी। अगर कोई नहीं है तो स्त्री भी सेवा करती थी। आजकल भी स्त्री सेवा करती है मंदिर में, पश्चिमी देश में कोई बात नहीं है, घर के समान है। जैसे घर पे भी वहाँ पर भारतवर्ष में भी स्त्री भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन बड़े मंदिर में तो नहीं कर सकते हैं स्त्री। तो फिर रम्य माता जी के घर पे गए, वहाँ पे थोड़ा माता जी ने सेवा की। अंतिम बार उनको मालूम है ये अंतिम बार मैं सेवा कर रही हूँ। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष जब आने वाला है 2 हफ्ते के बाद, दशमी तिथि मेरे घर पे सौंप दिया ठाकुर जी। अच्छा। तो मेरे घर पे थे ये राधिका केशव रॉय, मैं खुद सेवा करता था। दशमी तिथि चतुर्दशी तिथि था, चतुर्दशी तो मतलब 5 दिन के लिए। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुक्ल पक्ष कार्तिक मास 2018, तो शाम के समय पालकी के साथ, पालकी बनाए थे उनके लिए, कीर्तन के साथ यहाँ पर आया है। अरे वाह। और उसी दिन शाम को आदिवास पूजा किया है। आदिवास पूजा विधिवत पूर्वक शास्त्र के अनुसार जो होता है। तो और इसके बाद तो शयन सेवा किया और अगले दिन जागरण सेवा। उसी समय मैं खुद सब कुछ करता था मंदिर में। यहाँ पर घर पे भी मेरे पास शालिग्राम गोवर्धन शिला है। और तो कार्तिक पूर्णिमा 2018 22 नवंबर 2018 हमने यहाँ पर विधिवत पूर्वक पंचामृत अभिषेक किया है, नए वस्त्र पहनाया, मैंने कुछ श्रृंगार सेवा किया है, सब कुछ किया है। और उसी समय यहाँ पर उनकी सेवा कर रहा है। पहले मैं करता था पूरा सेवा, सुबह शाम को आता था मंदिर पहले, इसके बाद यहाँ पर और इसके बाद घर पे। लेकिन इसके बाद तो अकेले तो मुश्किल था। इसके बाद तो दूसरे भक्त भी आए थे मेरे साथ, और अभी काफी भक्त लोग हैं तो अभी ठीक से सेवा चल रहा है। तो अभी प्रभु जी विधिवत मतलब जो भोग जैसे बड़े मंदिर में लगता है उस हिसाब से, तो जैसे बड़ा मंदिर में तो नहीं संभव नहीं है। हाँ। लेकिन अभी मंगलारती कर रहा है प्रतिदिन। हाँ। और इसके बाद तो उनके अभिषेक श्रृंगार सेवा होता है, रोज भोग लगाता है, रोज वो भोग लगाता है, मिठाई, फल, दूध इत्यादि, काजू किशमिश इत्यादि सुबह। इसके बाद प्रतिदिन राजभोग, तो चावल, 2-3 सब्जियां और इसके बाद चपाती और मिठाई, जूस, प्रतिदिन सलाद। अच्छा। और एक बार हफ्ते में विशेष भोग। अच्छा। मेरी पत्नी बनाती है। और इसके बाद शाम के समय फिर से सेवा होता है और शाइन सेवा तो है। इसके बाद दूध और इसके बाद मखाना और काजू किशमिश भी, बादाम लगाता है। यह भी सेवा चल रही है प्रतिदिन। तो और अभी भी काफ़ी भक्त लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। और हाँ, तो उनकी कृपा से और इस संबंध में तो ये ठाकुर जी तो विशेष है। तो प्रभु जी जैसा आपने बताया कि मैं अभी आऊँगा आपके पास, मैं आपके पास ही आने वाला हूँ, आप ही को बताना है प्रभु जी कि तो मंदिर जो है मतलब इनकी सेवा के लिए अभी मंदिर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मंदिर इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन यह है कि क्योंकि यह कि जैसे प्रचार करते करते और जो अधिकारी जो परिवार जो है कभी कभी पैसा भी देता है। अच्छा। और ये भी है कि हम प्रचार कर रहा है, सब अच्छा। भी पैसे भी मिलता है। इसके बाद सेवा भी मैं भी लगाता हूँ खुद। और ये भी कि वास्तव में वहाँ से कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन इसके तौर से यहाँ पर सुविधा होने चाहिए। अभी ऑफिस बनाएंगे और कमरे भी जिससे भक्त लोग यहाँ रह सकता है, जो मेरे अनुगत्य में है। अच्छा। इसके बाद वास्तव में तो वहाँ पर से कुछ नहीं लेना चाहता है मंदिर से, और जरूर भी नहीं है। मुझे मालूम है जब अच्छा तरह से सेवा कर रहा है लोग आएंगे यहाँ पर दे देंगे जो उनको चाहिए। यह है पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है होगा। अभी भी हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि सुविधा नहीं है यहाँ पर अभी।
मैं तो प्रभु जी बोलूंगा, जो भक्त देख रहे हैं, तो अगर आपको अगर श्री श्री राधिका केशव राय जी के लिए कुछ सेवा देनी है तो प्रभु जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रभु जी को मिलना तो आप लोग के लिए बहुत आसान है। वृंदावन में आप किसी से भी पूछिए मुकुंद दत्त प्रभु के बारे में, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, जब ज्ञानानुष्ठान होता है तो ये नियम है, तो कार्य जो होता है तो करना पड़ेगा अपना, तो है ना, यजमान जिसे सजाना है और सामग्री यज्ञ के लिए। लेकिन नियम भी आ जाए, यहाँ पर करना चाहते कुछ दान देना चाहिए यहाँ पर सेवा के लिए, तो कर रहा है तो पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो बाहर से सस्ता है, दूसरे हॉल अगर अब चले जाता है तो बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ पर अल्प मात्र कुछ दान देना है। अच्छा, ये ऐसे करके पैसे भी आ रहा है और इसमें कोई चिंता नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से भी तो रह सकता, और ये भी होगा कुछ दिन के बाद। अच्छा, प्रभु जी आपने बहुत सुंदर ठाकुर जी की लीला बताई, और कैसे बताया कि कैसे अद्वैत आचार्य जी से जुड़ी हुई है। उनकी पौत्री ने श्री श्री राधिका केशव राय जी को सेवा की है, सेवा दी है, और फिर ये आप तक यहाँ तक पहुँची है। इस्कॉन में आज सेवा हो रही है, इस्कॉन के गौशाला में। प्रभु जी अभी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने एक लीला बताया श्री श्री राधिका केशव राय के भक्तों के लिए, तो ताकि भक्त का प्रेम जो है और बढ़े इनकी लीलाओं को सुन के, और ताकि और बोलते हैं ना, भगवान से लीला सुनते हैं तब हम भगवान के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। तो एक दो लीला और बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं बोलते ना खींचे चले आए, जब भी वृंदावन आए राधिका केशव राय जी की तरफ खींचे चले आए। ऐसा कुछ दो लीलाएं बताइए, दो तीन। एक विशेष बता रहा हूँ, यह कि अभी हमारे मंदिर में कार्तिक के समय भक्ति विनोद ठाकुर के राधा माधव, यहाँ पर हमारे मंदिर में राधा श्याम सौंदर्य के आलते पे है, आपने देखा है? हाँ देखा, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी। हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर हम रोज गाता है सुबह शाम के क्लास से पहले। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर के गीत है और सप्तम गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये गाया राधा माधव के लिए, ये अपने परिवार के ठाकुर जी थे राधा माधव। तो वहाँ पर भी ऐसा तो हुआ कि तो भक्ति विनोद ठाकुर उनकी सेवा भी करते थे, लेकिन इसके बाद दूसरे परिवार के सदस्य तो किया ना है। इसके बाद ये भी लुप्त हो गया था कुछ समय के लिए। इसके बाद एक दूसरे भक्त ने पहचान लिया और फिर से उनकी सेवा शुरू किया है। इसके बाद 2001 यहाँ पर आए थे और हमसे मिले थे और हमसे निवेदन किया अगर नहीं रख सकता 1 महीने के लिए कार्तिक के समय। मैंने बोला हाँ ठीक, अच्छी बात है, भक्ति विनोद ठाकुर की ठाकुर जी। तो इसके बाद हर साल यहाँ पर आता है कार्तिक मास के 1 महीने के लिए। अरे जय। और ये भी कि सिर्फ ये कि जो कोविड के समय तो नहीं आ सकते थे, लेकिन अन्यथा हर साल आता है। कहाँ से आते हैं? तो जहाँ पर तो ऋषि से है, जो यहाँ पर छोटी मंगलपुर, ये भक्ति विनोद ठाकुर के तो परिवार के वहाँ पर जन्म स्थान है। अच्छा, तो वहाँ से है। अच्छा। उनके परिवार के ठाकुर जी है, जिस अधिकारी के परिवार के ठाकुर जी राधिका केशव राय है, भक्ति विनोद ठाकुर के परिवार के ठाकुर जी है राधा माधव। तो भक्ति विनोद ठाकुर से भी पहले, बहुत समय से पहले है राधा माधव। और इसके बाद तो हर साल आते थे, उनकी सेवा करते थे, बहुत सुंदर है। और ये बात जो है, जो विशेष है, ये बिल्कुल जैसे राधिका केशव राय है वैसे ही राधा माधव है, सिर्फ कि राधा माधव इनसे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि ये उड़ीसा बंगाल की मूर्ति है और ये विशेष है। जैसे यहाँ पर भी खरीद सकते हैं मूर्ति, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है। ये विशेष है, जिसे उनके मुखमंडल, उनके हाथ थोड़ा सा बड़ा है, ये है। और राधा रानी कृष्ण से काफी छोटी है।
अभी एक थोड़ा सा पादुका के ऊपर, एक थोड़ा सा ये चौकी के ऊपर बैठी है। अच्छा, तो वैसे बिल्कुल वैसे राधिका केशव रॉय है, वैसे ही राधा माधव है, लेकिन उनसे थोड़ा सा छोटा है। और इनके नयन भी जो मैं देख रहा हूँ एकदम कमल नयन, इतने बड़े बड़े, दोनों राधा रानी और राधिका केशव राय जी के जैसे वैसे ही राधा माधव। इसके बाद क्या हुआ, तो ये जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जो देखभाल करते थे उनका नाम था फकीर मोहन। तो भक्त लोग सोचे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इसके बाद मेरे घर पे भी आई है, और राधा माधव मेरे घर पे भी आता है हर साल, कम से कम एक दिन या 2 दिन आते थे। अभी भी आता है, अभी कार्तिक से पहले मेरे घर पे आए थे 1 दिन के लिए, और हर साल आता है। 2001 से मेरे घर पे राधा माधव भक्ति विनोद ठाकुर के। और इसके बाद जो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो भक्त लोग सोचे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे अभी राधा माधव। तो मेरे पास पहुँच गया थे 1 हफ्ते के लिए। इसके बाद फकीर मोहन जो देखभाल करते थे, उनकी बहन, तो दूसरे भक्त लोग से कहने लगे कि ये तो, और इस समय तो रहना चाहिए राधा माधव, यहाँ के ही है। तो इसके बाद तो, लेकिन मेरे से पूछे थे अगर आप देखभाल कर सकता है, हम तो व्यस्त रही। फिर भी मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, राधा माधव भक्ति विनोद ठाकुर मेरे घर पे। तो मैं तो तैयार था, लेकिन फिर भी हम तो बहुत व्यस्त है। इसके बाद चले गया, लेकिन थोड़ा सा दुखी थे जब चले गया थे। लेकिन इसके बाद तो लगभग 6 महीने के बाद राधिका केशव रॉय आया। राधा बाबा के भी भाव में थे थोड़ा सा, है ना। और इसके बाद जब ये आए थे, आश्चर्यचकित थे, ये तो जैसे राधा माधव वैसे ही देखता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लग रहा है। तो आश्चर्य की बात है, ये राधा माधव राधिका केशव रॉय की रूप में आपके पास आए। मतलब आपको जो राधा माधव के थोड़ा विरह जो जागा, मतलब वो जैसे ही वापस उड़ीसा गया, फिर विरह जागा, फिर राधिका केशव राय आपके पास आ गए हमारे पास। ये अद्भुत उनकी लीला है। तो वैसे ही तो भक्त लोग भी जो सेवा कर रहा है तो अनुभव कर सकता है कि आदान प्रदान होता है ठाकुर जी के साथ। ये हो राधा माधव हो, राधा श्याम सुंदर हो, तो जब सेवा कर रहा है तो आदान प्रदान होता है, बहुत कुछ अनुभव कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। 5 महत्वपूर्ण अंग है। नाम कीर्तन जो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद भगवत श्रवण करना चाहिए पर्याप्त। इसके बाद सदसंगा, धामवास और प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, ये महत्वपूर्ण अंग है। जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तब आगे जा सकते। ठाकुर जी नहीं है तो भगवत तो नहीं देख सकता है ना। जब आगे नहीं है तो क्या देखता है, माया को देखता है। इसके पर प्रसाद पाता है, बिना ठाकुर जी कैसे प्रसाद पाएंगे, है ना। और जब प्रतिष्ठा तो हो गया ठाकुर जी के, तो प्रसाद जो होता है तो अद्भुत है, अदर अमृत। महाप्रभु इसका तो प्रसाद का गुणगान भी करते थे। तो इसलिए ठाकुर जी की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए भी। जिससे सन्यास आश्रम प्रवेश करने की भी प्रणाली है, तो कार्यक्रम है, इसमें भी उल्लेख किया है कि ठाकुर जी की अर्चन होने चाहिए। सन्यासी को मालूम होना चाहिए, सन्यासी को भी करना है, ब्रह्मचारी को करना है, गृहस्थ को जरूर करना चाहिए। और बच्चे के लिए भी अच्छा है अगर घर पे ठाकुर जी है तो ये है। तब आदान प्रदान होता है, जब समझ सकता है कि वास्तव में संबंध कृष्ण के साथ है, और तब अच्छा तरह से जप कर सकता है। जप करता है हरे कृष्णा, अच्छा ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र लेना पड़ेगा, हरे कृष्णा। हाँ तो वो क्या लगा देंगे आज, हरे कृष्णा। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, ये तो मुझे तो बनाना है। फल, कौन सा फल कृष्ण को अच्छा लगता है? फल कृष्ण को हाँ मुझे नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है? आपको मालूम है? हाँ क्या कस्टर्ड एप्पल? कस्टर्ड एप्पल क्या है हिंदी में? कस्टर्ड एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो बोलते हैं सीताफल। अच्छा, मैं ऐसे एक्चुअली मैं सोच रहा था, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं,
लेकिन दूसरा है, ये फल नहीं है, सीताफल नहीं। चीकू है। चीकू कृष्ण के फेवरेट फ्रूट है, तो इसलिए जब अगले बार चीकू देखता है तो खरीदना है और कृष्ण को अर्पण करना है। महाप्रभु के फेवरेट फ्रूट, सबसे प्रिय फल महाप्रभु के केला, केला, और राधा रानी के ये तो अरबी। नहीं, ये तो सब्जी है बाबा। सब्जी फल आलू बुखारा। आलू बुखारा, वो जो लाल लाल आता है, प्लम। ओके, लाल लाल आता है ना, वो जो लाल। ये और बलराम को जामुन। ओह, ये है, तो मालूम होना चाहिए, तब सेवा कर सकता है ना। बलराम जी को जामुन, राधा रानी जी को आलू बुखारा, चैतन्य महाप्रभु को बनाना, केला, और श्री कृष्ण जी को चीकू। अच्छा लगता है। वाह। इसके बाद कृष्ण को तो है ना, तो कृष्ण तो मधुर है, कृष्ण के शरीर मधुर है। आदरम माधुरम वादनम माधुरम नायनम माधुरम हासित माधुरम हृदम माधुरम गामनम माधुरम मधुर पति राखिल माधुरम। कृष्ण के मुखमंडल सुंदर है, उनके जो जब हंसता है ये सुंदर है, उनके हृदय भी, उनके दिल सुंदर है, उनके चलना भी सुंदर है, उनके प्रसाद पाना, उनका सोना सब सुंदर है। तो उनको क्या अच्छा लगता है? मिठाई, रबड़ी, मालपुआ इत्यादि। अभी तो समाप्त करना चाहिए क्योंकि उनको भूख लगता है। भोग लगाने का टाइम हो गया एक्चुअली। अभी हमारे ठाकुर जी को भोग लगाने का समय हो गया। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया मालपुआ, रबड़ी, तो हमारे ठाकुर जी को सब कुछ भोग लगता है। सब कुछ भोग लगता है यहाँ पे। एक दिन जब मेरी पत्नी बनाते हैं तो ये सब चीज बनाती है। 56 भोग, सहारण, 56 भोग नहीं, लेकिन लगभग 15-20 आइटम्स तो बनाते हैं। लेकिन जब उत्सव मनाता है कार्तिक पूर्णिमा, उसी समय तो 56 भोग है। अच्छा, हाँ। तो एक दिन वो कब है? जिस दिन सोमवार। अच्छा, लेकिन हर सोमवार की क्या महीने? हर सोमवार को। अच्छा, हफ्ते के हर सोमवार को ठाकुर जी को भव्य भोग लगता है। हाँ। अब यहाँ पर समाप्त मुझे समाप्त कहना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी अभी मतलब प्रेम के भूखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भोग लगाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधिका केशव रॉय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं प्रभु जी आपको बहुत आभारी हूँ। मतलब प्रभु जी ने मतलब बहुत अपना समय निकाला और बहुत सुंदर लीला बताई राधिका केशव राय जी की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनने के बाद जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी बहुत जल्द ही खींचे चले आएंगे वृंदावन में। सबको यहाँ पर आना है, सबको यहाँ आना है, सबको यहाँ आके वृंदावन के जो गौशाला है वहाँ पे आके ठाकुर जी के दर्शन लेना है। श्री राधिका केशव राय, श्री राधिका केशव राय जी की जय। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।